देश के संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इसके अलावा दूसरी बात जो लिखी गई है, देश को नया संसद भवन मिल रहा है, यह गर्व का क्षण है। इसका बहिष्कार करने वाले को देश की जनता 24-25 में क्लीन बोल्ट करेगी। और इसके आगे नीचे और भी लिखा रहता है, क्या लिखा है, जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी संसद एनेक्सी और संसद पुस्तकालय का उद्घाटन कर सकते हैं तो मोदी जी के संसद उद्घाटन पर बवाल क्यों। जिस राजनीतिक पार्टी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति रहते न जाने कितनी बार अपमान किया, यहाँ तक कि राजेंद्र बाबू के अंत्येष्टि में इनके नेता नहीं शामिल हुए, इन्हें सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वे लोग सस्ती राजनीति के लिए बायकॉट कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और ये पोस्टर संसद भवन पे जो राजनीति छिड़ी है उसको लेकर के है। देखिए ज़रा इस पोस्टर में क्या लिखा है, मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, विरोधी बायकॉट करेंगे। लोकतंत्र का नया मंदिर, बायकॉट गैंग की ओछी राजनीति। और इसमें सम्राट चौधरी की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और एक नंबर में लिखा गया है, देश के संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इसके अलावा दूसरी बात जो लिखी गई है, देश को नया संसद भवन मिल रहा है, यह गर्व का क्षण है। इसका बहिष्कार करने वाले को देश की जनता 24-25 में क्लीन बोल्ट करेगी। और इसके आगे नीचे और भी लिखा रहता है, क्या लिखा है, जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी संसद एनेक्सी और संसद पुस्तकालय का उद्घाटन कर सकते हैं तो मोदी जी के संसद उद्घाटन पर बवाल क्यों। जिस राजनीतिक पार्टी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति रहते न जाने कितनी बार अपमान किया, यहाँ तक कि राजेंद्र बाबू के अंत्येष्टि में इनके नेता नहीं शामिल हुए, इन्हें सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वे लोग सस्ती राजनीति के लिए बायकॉट कर रहे हैं। पोस्टर लगाया गया है, लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र हैं, भाजपा के नेता, और पोस्टर बीजेपी ऑफिस के जस्ट सामने लगा है। हम आपको बता दें कि भारत के नए संसद भवन का जो नया बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 28 मई रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सबसे पहले हवन पूजा होगी और 12 बजे के बाद उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जहां पर नरेंद्र मोदी खुद जाकर के उद्घाटन करेंगे। और इसको लेकर के विपक्षी दल जो है वो अब बायकॉट कर रहे हैं। जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें 25 पार्टियां ऐसी हैं जो कि कह रही है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगी, जिसमें राजद, जेडीयू और कांग्रेस, इसके अलावा टीएमसी, ये सारे जो पार्टियां हैं वो सम्मिलित है। और सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री के हाथों आखिर नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों। उद्घाटन की मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति के हाथों हो। और इसके अलावा आरोप लगाया गया है कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तरफ से। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो सचिवालय हैं उन्होंने न्योता नहीं दिया है और ये एक तरह से उल्लंघन है राष्ट्रपति का और अपमान है राष्ट्रपति का। इसके साथ ही संविधान का उल्लंघन है, जहां पर राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया है संसद भवन में आने के लिए। लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और क्यों नहीं करें। अगर कांग्रेस के ज़माने में राजीव गांधी उद्घाटन कर सकते हैं और इंदिरा गांधी कर सकती हैं, तो फिर आज बीजेपी की जब सरकार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते। और इसको लेकर के सियासत छिड़ गई है, लगातार बयानबाजी की जा रही है कि बीजेपी जो है वो अब अपना एक तरह से इस तरह से हथकंडे अपनाए जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन करवा रही है और राष्ट्रपति का अपमान करवा रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि जब यही राष्ट्रपति बनी थी तब इन्हीं लोगों ने उनका विरोध किया था और वोट नहीं दिया था। और आज अचानक से राष्ट्रपति को लेकर के इतनी ममता उमड़ रही है उनके अंदर में और ये पोस्टर जारी किया गया है इसको लेकर के। बहरहाल संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, रविवार का दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देखना यह होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का
क्या राय आता है, क्या फैसला आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।